नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट के बारे में। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं किया। अगर नहीं किया सर, फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की डेट पे मोस्ट अवेटेड क्वार्टर वन की रिजल्ट यानी एलआईसी। 2 दिन पहले ही एलआईसी की ओएफएस लॉन्च हुआ था, काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। वैसे आज एलआईसी की रिजल्ट आउट हुआ मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी शाम के वक्त। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं एलआईसी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ और जिसके बेस में कल कैसा रिएक्ट शेयर कर सकता है। अच्छा, एक और बात दोस्तों आपको एकदम शुरू में बता के रखना चाहता हूं, एलआईसी क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर याद रखना हमेशा क्वार्टर फोर बेस्ट होते हैं। जैसे कि लास्ट क्वार्टर 2026 की अगर हम बात करें या 2025 की भी, अगर अब क्वार्टर फोर की देखा जाए तो क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन पे हमेशा ड्रॉप होता है। ठीक है, ये अक्सर ही होता है। 2024 भी आप देख लीजिए। तो जिस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सबसे पहले इनकम को देखते हैं। तो इस क्वार्टर में यानी जून 2026 कंपनी की इनकम रहा 2,39,866 करोड़ रुपए, जो पिछले साल जून 2025 में था 2,24,671 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, बहुत अच्छे से ग्रो किया। ठीक है, उस वजह से इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट वो भी लगभग 10,474 करोड़ से बढ़ के 11,012 करोड़ पे पहुंच चुका है। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, अगर हम देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेस पे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपनी ने ना केवल इनकम में ग्रोथ रखा, कंपनी अपने मार्जिन पे एक्सीलेंट काम किया। एक्सीलेंट काम किया, ऑनेस्टली कह रहा हूं। पिछले साल एलआईसी की मार्जिन था 4.7%। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की मार्जिन था, फिर भी देखिए कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बट फिर भी अगर हम कंपेयर कर ले 4.1%। इस क्वार्टर में एलआईसी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 6%। अब देखिए एलआईसी की इनकम ही इतना ज्यादा है, वहां पे अगर 0.1% भी ऊपर नीच होता है ना, बहुत अच्छे से इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट में। और यहाँ पे कहाँ 4.7% और कहाँ 6% में पहुंच गया। और जिस वजह से जो होना था वही हुआ, यानी कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल था 10,955 करोड़, वहां से सीधा ग्रो करके 13,584 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे सर लास्ट क्वार्टर, देखिए लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 63% की टैक्स प्रोविजन मिला था। अदरवाइज यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से बीट कर दिया एलआईसी ने। समझ आ रहा है बात। ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा परफॉर्म किया है, उस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी बदल गया, अच्छा हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, वो भी आप देख लीजिए। परसेंटेज वाइज इसका जो एनपीआई मतलब जो पता होगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी तो प्रीमियम इनकम होगा, तो जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें 7% की ग्रोथ रखा है। अब क्योंकि कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो गया, मार्जिन बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट जिस वजह से 23% बढ़ गया मैसिव रेट में। ओके, सो देखिए एलआईसी की रिजल्ट तो अच्छा है। रिसेंटली ओएफएस लॉन्च हुआ जिस वजह से शेयर 400 के नीचे आ गया, अदरवाइज 400 के ऊपर शेयर चल रहा था। सो अगर सब कुछ सही रहा और खास करके कल अगर ब्रोकरेज की तरफ से ठीक ठाक रेटिंग टारगेट मिल गया, क्योंकि ओएफएस पर अच्छा रिस्पांस मिला, यह तो फैक्ट है, तो शेयर कहीं ना कहीं अगेन 400 रिक्लेम कर सकता है, 400 प्लस में पहुंच सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो कल दोस्तों एलआईसी की शेयर को नजर रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनी क्रॉम्पटन ग्रिप्सस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। तो आज क्रॉम्पटन का भी रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों बहुत शानदार रहा, देख लीजिए। जैसे कि जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम आया 2,022 करोड़, जो पिछले साल था 1,819 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 2,083 करोड़। क्या ठीक है, एक डिसेंट टाइप की ग्रोथ रखा ईयरली, और क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा फ्लैट रहा। मार्जिन इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम है, 10% करके, क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। बट कंपनी इस बार लास्ट क्वार्टर जैसे अदर्स इनकम में लॉस भी तो नहीं किया, तो यही एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया। कहाँ पे? कंपनी की प्रॉफिट में। जहां पे कंपनी की लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फोर में लॉस हुआ था प्रॉपरली 537 करोड़ की, इस बार कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुका है 140 करोड़, और पिछले साल प्रॉफिट था 125 करोड़, तो वहां से तो बढ़ा ही है और लॉस भी रिकवर हो गया। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कल क्या हो सकता है। मोस्टली चांस है शेयर में गेनिंग होने का, एक अच्छा रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है। और इमीडिएट अगर हम बात करें 300 के आसपास शेयर मे पे पहुंच भी गया था, तो 300 होगा नेक्स्ट हडल पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके प्रीमियर एनर्जी।
प्रीमियर एनर्जी की मैं कहूँगा लक बहुत खराब है। पिछले 2 साल से बेचा कुछ शेयर है, जैसे कि एक हो गया आपका वर एनर्जी, एक हो गया आपका प्रीमियर एनर्जी। लिस्ट होने के बाद से लगभग 2-3 साल यही स्ट्रगल करा है, ठीक है। वैसे अच्छी कंपनी, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, एक बार आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि जून 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 2463 करोड़। जून 2025 मतलब लास्ट ईयर 2025 की जून क्वार्टर में था 1821 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे जितना अच्छा ग्रोथ रखा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देख लीजिए 2230 करोड़ से बढ़ के 2463 करोड़ हो गया। हेल्थी ग्रोथ रखा है। बट यहाँ पे दोस्तों एक छोटे से लैग भी हुआ है, मतलब बढ़ता हुआ महंगाई, बहुत सारे और इफेक्ट के कारण इसका जो मार्जिन 30% के ऊपर चल रहा था, 30%, 31%, 30%, इस बार फिर से 30% के नीचे आ चुका है, 29% आया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए कंपनी उतने भी ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट करता है कि इसकी प्रॉफिट एकदम पिट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो जिस वजह से कंपनी इस क्वार्टर में अपना बेस्ट एवर इनकम के साथ साथ बेस्ट एवर प्रॉफिट भी जनरेट किया, बेस्ट एवर, ठीक है। 472 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 457 करोड़, और पिछले साल तो बहुत ही कम था 308 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे आपके मोर देन 50% की ग्रोथ रखा है कंपनी, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो प्रीमियर एनर्जी की शेयर के ऊपर दोस्तों नजर रखना, क्योंकि शेयर 1000 के ऊपर स्टे कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टे कर रहा है, और शेयर में पोटेंशियल भी है। अगर हम लाइफ टाइम आई की बात करें 1300 के आसपास है, बट हाँ 1100 के आसपास काफी बार शेयर स्ट्रगल किया, रेजिस्टेंस फेस किया की, ठीक है। चलो दोस्तों एक और कंपनी की शेयर के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ, पर उसके पहले एक और बात याद रखना, इस चैनल पे वीडियोस के साथ साथ दोस्तों आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी रिप्लाई की कमेंट जैसे फैसिलिटी पाना है, तो जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, एक बार ज्वाइन बटन पे प्रेस करके। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ओनली 59 रुपीज़, और आई थिंक ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और स्पेशली दोस्तों आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड्स की मेंबर हैं उनके लिए मैं कहूँगा पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुका हूँ, एक बार जाके विजिट करना, और पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ ही स्टॉक सजेशंस होता है, ठीक है, याद रखना एक ही साथ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इतने सब अच्छे मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट तो आपको दिखा दिया, बट एक और शेयर है दोस्तों, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लगभग 1 साल होने वाला है, ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है। शेयर जब लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 48% क्रैश कर गया। नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, और दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, किस लिए, क्योंकि शेयर कल गिर सकता है, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं हुआ। अच्छा पहले दोस्तों एक और चीज देखना कि ये यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन मिलियंस के फिगर में है, ठीक है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहली बात देखिए कंपनी इनकम की सेगमेंट पे तो अच्छा काम किया है, मतलब कंपनी की इनकम हुआ है 1575 करोड़, जो पिछले साल था 1137 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था 1471 करोड़। तो साफ दिखाई दे रहा है कि सर ईयरली बेस पर अच्छा ग्रोथ रखा है, क्वार्टरली बेस भी अच्छा ग्रोथ रखा है, और कंपनी एक्सपेंस बहुत बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक्सपेंस, देख लीजिए। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट बुरी तरह इंपैक्ट रहा, बुरी तरह। कंपनी की पता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 19 करोड़, सिर्फ 19 करोड़। और पता है पिछले साल कितना हुआ था, 133 करोड़, पिछले क्वार्टर में 110 करोड़। मतलब कंपनी की कहां से पिटा है आप सोचिए जरा, कहां 133 करोड़, कहां 19 करोड़। और जिस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस बुरी तरह इंपैक्ट हो गया, पूरी तरह। तो कल दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है, आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए रफली कि ये फिर से अपना लाइफ टाइम लो हिट कर सकता है, लाइफ टाइम लो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो 252 लो है, जो आपके मार्च की जो गिरावट के समय हिट किया था 160-62 के आसपास, उसको भी इस बार क्रॉस कर सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ। परफॉर्मेंस अगर खराब हुआ तो ऑब्वियसली आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के शेयर के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना कंपनी इंपॉर्टेंट है, बाकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।